तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल इक्वेशंस के बारे में। किसके बारे में? फंक्शनल इक्वेशन के बारे में, कि जो फंक्शनल इक्वेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, किस तरह से कोई भी जो फंक्शन आपको गिवन रहता है वो इन फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शनल इक्वेशंस। सपोज़ जैसे आप सपोज़ करो, मान लो कोई फंक्शन आपको एफ इस तरह से दे रखा है, कोई फंक्शन एफ आपको दे रखा है एंड आपके पास कोई भी दो वेरिएबल हैं। एक वेरिएबल आपका क्या है, एक्स है, और एक वेरिएबल आपका क्या है, वाई है। और ये दोनों ही वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट हैं। कैसे वेरिएबल हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो जो सबसे पहली इक्वेशन हमारी बनती है, जो फंक्शनल इक्वेशन बनती है, वो क्या होती है? सबसे पहली जो हमारी फंक्शनल इक्वेशन बनेगी वो क्या होती है? उस फंक्शनल इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपकी जो एफ ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? वो सेपरेट दोनों के जो फंक्शन की जो वैल्यू है उसकी क्या होगी? इक्वल होगी। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के इक्वल होगी। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है कि जो फंक्शन है वो इस तरह से इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस केस में हम क्या बता सकते हैं कि जो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? उस फंक्शन की जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी? तो उस फंक्शन की जो एग्जैक्ट वैल्यू होने वाली है वो क्या होगी इस केस में? वो होने वाली है के लॉग एट बेस ए एक्स के इक्वल होने वाली है। तो जो फंक्शन की जो वैल्यू होने वाली है वो किसके इक्वल होने वाली है? एफ एक्स इक्वल्स टू के लॉग एक्स के इक्वल होने वाली है एट बेस ए। ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास, जैसे मैं इसी एग्जांपल में आपको ये सेटिस्फाई करके बताता हूँ। जैसे एफ एक्स आपका इसके इक्वल था, तो एफ ऑफ वाई आपका किसके इक्वल होगा? के लॉग बेस ए वाई के इक्वल होगा। और एफ ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल होगा? ये होगा आपका के लॉग बेस ए एक्स वाई के इक्वल होगा। तो यहाँ से आपको लॉग की प्रॉपर्टी आप लगा ही सकते हो कि लॉग के अंदर कोई दो नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या होता है, उनका सेपरेट लॉग क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो लॉग एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। यहाँ पे इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो किसके इक्वल आएगा? लॉग बेस ए एक्स प्लस के लॉग बेस ए वाई। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि जो एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, लॉग बेस ए एक्स दे रखी है, तो ये भी क्या है, लॉग बेस ए एक्स के इक्वल है। तो इसको मैं क्या बोल दूँगा? एफ एक्स बोल दूँगा। और इसी तरह से इसको मैं क्या बोल दूँगा? एफ ऑफ वाई बोल दूँगा। तो यहाँ से ये क्या हो गया, प्रूव हो गया कि नहीं, कि जो एफ ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू है वो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के इक्वल है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि जो फंक्शन आपका एफ एक्स है वो इस तरह से क्या हो रहा है, इस रिलेशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो एफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज किसके इक्वल होती है? के लॉग एफ एक्स के इक्वल होती है एट बेस ए। बेस आपका कुछ भी हो सकता है, आप ई बेस पे भी ले सकते हो, 10 बेस पे ले सकते हो, यानी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आप ले सकते हो। ई बेस पे भी हो सकता है, ए बेस पे भी हो सकता है, 10 बेस पे भी हो सकता है, किसी भी बेस पे हो सकता है। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली फंक्शनल इक्वेशन की तरफ। तो अगली जो फंक्शनल इक्वेशन होगी वो क्या होगी? अगली जो फंक्शनल इक्वेशन होती है वो किसके इक्वल होती है कि एफ ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? एफ एक्स इंटू एफ वाई के अगर इक्वल है। अगर किसी फंक्शन में आपको दे रखा है कि जो एफ एक्स है आपका, जो इस तरह से क्या हो रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो आपका एफ एक्स होता है इन दिस कंडीशन, तो वो एफ एक्स किसके इक्वल होता है? एक्स की पावर एन के इक्वल होता है। एक्स की पावर एन के इक्वल होता है। आप सिमिलरली ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह क्या कर सकते हो, इसको भी सेटिस्फाई कर सकते हो, यानी इसको भी प्रूव कर सकते हो कि कैसे एफ एक्स की वैल्यू एक्स की पावर एन के इक्वल होगी। तो जो फंक्शनल इक्वेशन आपकी जो है ये है एफ एक्स, उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगली इक्वेशन की तरफ। अगली जो फंक्शनल इक्वेशन होती है वो क्या होगी कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, अगर एफ एक्स प्लस एफ वाई अगर आपको दे रखा है किसी क्वेश्चन में, यानी कि आपका जो गिवन फंक्शन है वो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो आपकी एफ एक्स की जो वैल्यू होने वाली है वो किसके इक्वल होगी? के इंटू एक्स के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? के एक्स के इक्वल होगी। इसे भी आप क्या कर सकते हो, सिमिलरली इसी की तरह क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो कि जो एफ एक्स है आपका वो किस तरह से इसको सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। और इसके बाद जो अगली फंक्शनल इक्वेशन होने वाली है वो क्या होगी? अगली जो फंक्शनल इक्वेशन होगी वो क्या होगी कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में दे रखा है कि जो एफ एक्स है आपका कुछ इस तरह से इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो जैसे इक्वेशन क्या है हमारी ये वाली, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई अगर आपको दे रखा है, तो जो हमारी एफ एक्स का जो वैल्यू होने वाली है, हमारी फंक्शन की जो वैल्यू होने वाली है वो क्या होगी?
e की पावर x होगी, कि x के इक्वल होगी e की पावर x के इक्वल होगी। ठीक है, तो जो चारों जो इक्वेशन मैंने आपको बता दें कि एफ ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू अगर एफ एक्स प्लस एफ वाई के इक्वल अगर किसी क्वेश्चन में दे रखी है, यानी एफ एक्स जो है वो इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, तो एफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो की लॉग ऑफ एक्स होती है। अगर एफ एक्स आपका इस तरह से इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो एफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक्स की पावर एन होती है। अगर एफ एक्स आपका इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है या सेटिस्फाई कर रहा है, तो एफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो के एक्स के इक्वल होती है। ऐसे ही अगर एफ एक्स आपका इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, ए की पावर एक्स के इक्वल होगी। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर पे जो इक्वेशन आने वाली है वो कुछ क्या है, वो किस इस तरह से है कि अगर आपका जो एफ एक्स है वो एक रिलेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। वो रिलेशन क्या होगा वो आपको जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो रिलेशन होने वाला है कि एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, अगर एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन अपॉन एक्स के इक्वल है, यानी कि फंक्शन जो है वो आपका इस रिलेशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो एफ एक्स की जो वैल्यू होने वाली है वो क्या होने वाली है, वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन होने वाली है। यानी उस केस में जो फंक्शन की जो वैल्यू होगी किसके इक्वल होगी, वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन के इक्वल होगी। तो इसके बाद आने वाली हमारी क्या, छठी इक्वेशन की। छठी इक्वेशन में क्या आएगा, सिक्स्थ इक्वेशन में अगर आपको कहीं दे रखा है कि जो एफ एक्स है वो कुछ इस तरह से एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो क्या होने वाली है, ए इंटू एफ एक्स प्लस बी इंटू एफ ऑफ वन अपॉन एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है अगर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ से एफ एक्स फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, तो एफ एक्स फाइंडर टू फाइंड एफ एक्स हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में x को वन अपॉन एक्स से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। एक बार हम इस इक्वेशन में x को किससे रिप्लेस कर देंगे, वन अपॉन एक्स से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो उसके बाद जो इक्वेशन बनने वाली है वो क्या होने वाली है, वो बनने वाली है हमारी a इंटू एफ ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस b इंटू एफ ऑफ एक्स, इसकी जो वैल्यू होने वाली है किसके इक्वल, c अपॉन एक्स प्लस डी के इक्वल होने वाली है। तो उस केस में हमारी जो इक्वेशन वन है वो ये हो जाएगी, इक्वेशन टू जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, एफ एक्स की वैल्यू आसानी से हम फाइंड कर लेंगे, जो भी ए और बी आपको कांस्टेंट यहाँ पे दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि टोटली क्या है, इन फंक्शनल इक्वेशन पर क्या है, बेस्ड हैं। तो हमारा जो सबसे पहले जो क्वेश्चन होने वाला है वो क्या होने वाला है, क्वेश्चन जो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है वो क्या है कि आपको गिवन है क्या, आपको गिवन है कि एफ एक्स कोई फंक्शन आपको क्या है, गिवन है, और ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो क्या कर रहा है, वो फिर से एक रिलेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। जो रिलेशन हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे, जो हमने इक्वेशंस पढ़ी थी, जैसे कि ये जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो इन इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इनमें से भी किसी इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इक्वेशन क्या है यहाँ पे दे रखी है, वो यहाँ पे दे रखी है कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन अपॉन एक्स के इक्वल। इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। और इसके बाद आपको दे रखा है कि जो एफ ऑफ 10 की जो वैल्यू कितनी है, 1001 के इक्वल है। देन आपको फाइंड करना है क्या, एफ ऑफ 20 की वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उन्हीं फंक्शनल इक्वेशन को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, जो हमने क्या पढ़ी थी, थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। तो ये जो इक्वेशन है वो कौन सी होने वाली है, ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन होने वाली, जैसा कि हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था। ये क्या है, आपकी फिफ्थ इक्वेशन है कि एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन अपॉन एक्स के इक्वल दे रखी है, यानी फंक्शन अगर इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो एफ एक्स की जो वैल्यू होने वाली वो क्या होने वाली, वन प्लस माइनस इसकी पावर एन के इक्वल होने वाली। तो यही प्रॉपर्टी का हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो एफ ऑफ 10 की जो वैल्यू है, तो मैं से क्या बोल सकता हूँ कि इस कंडीशन में जो आपका एफ एक्स होता है वो क्या होता है, हमारा जो एफ एक्स होता है वो होता है वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन के इक्वल। किसके इक्वल होने वाली है, वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन के इक्वल होने वाली है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ कि जो एफ ऑफ 10 है वो किसके इक्वल है, जैसे एक आप बात समझो मेरी कि जो एफ एक्स है वो कितना है, वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन के इक्वल है। यानी कि एफ एक्स में आपको वन तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, अलग से रखना ही पड़ेगा। आपको एफ एक्स की कोई भी वैल्यू दे रखी है वो वन तो आपका हमेशा क्या आएगा, सेपरेट ही आएगा। जैसे आपको यहाँ एफ ऑफ 10 की वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 1000। तो 1000 में से अगर आप वन को माइनस कर दो, यानी कि वन आपका क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है,
वन को सेपरेट करना ही है। तो क्या मैं 1001 को 1 + 1000 के इक्वल लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैं क्या 1000 को 10⁻³ लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इन दोनों चीज़ों को आपस में कंपेयर करूँ तो इनको कंपेयर करने पर मेरे को दिख रहा है कि जो f(x) की जो वैल्यू होने वाली है वो क्या है यहाँ पे 1 + 10⁻, ये होने वाली है f(x) की जो वैल्यू होने वाली है वो कितनी होने वाली है 1 + x⁻³ के इक्वल होने वाली है कि नहीं? बिल्कुल होने वाली है, क्योंकि x यहाँ पे क्या था 10 के इक्वल था। तो जब मैंने इसको दोनों को कंपेयर किया तो x मेरा किसके इक्वल हो गया 10 के इक्वल हो गया, और n मेरा किसके इक्वल हो गया 3 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से मैंने अपनी इक्वेशन जो मैंने अपना फंक्शन है वो क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो अगर फंक्शन मेरे पास आ गया तो मैं किसी भी वैल्यू को कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ। मेरे को अगर 20 निकालना है तो f(20) कितना होगा यहाँ से 1 + 20⁻³ तो 1, तो f(20) जो हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा 1 + 20 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है 20 का स्क्वायर 400, 400 × 20 किसके इक्वल होगा 8000 के इक्वल होगा, यानी 8000। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू है किसके इक्वल आ जाएगी 8001 के इक्वल आ जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमको क्या दे रखा है, तो जैसे हमारा जो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे सेकंड, तो अगले क्वेश्चन हमको दे रखा है कि गिवन है आपको कोई फंक्शन f(x) आपको गिवन है और f(x) भी क्या कर रहा है वापस से एक रिलेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो रिलेशन क्या है यहाँ पे, वो जो इक्वेशन है वो फंक्शनल इक्वेशन है वो क्या है यहाँ पे f(x + y) = f(x + fy)। ठीक है, तो फंक्शन क्या कर रहा है इस रिलेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। एंड आपको दे रखा है कि f(1) की जो वैल्यू कितनी है 7 के इक्वल है, और आपको यहाँ पे फाइंड करने को बोला गया है देन आपको फाइंड करना है समेशन r = 1 से n f(r) की वैल्यू क्या करनी है आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो देखो मेरी बात सुनो, आपको क्या दे रखा है, आप सबसे पहले क्या करो उस रिलेशन को फाइंड करो जो आपको दे रखे हैं कि अगर आपका फंक्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, फिर उस फंक्शन की जो वैल्यू है वो किससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो जो आपको यहाँ पे दे रखा है f(1) की इक्वल्स टू क्या करो 7 करो। आप दोनों में क्या करो एक सिमिलरिटी फाइंड करने की कोशिश करो, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि जो f(x) की जो वैल्यू है वो क्या होगी। जैसे इस केस में ये हमारा कौन सा केस है, जैसे आप अगर यहाँ देखने की कोशिश करो तो ये हमारा कौन सा केस लग रहा है, हमारा थर्ड केस है। सेकंड कौन सा केस है थर्ड केस, तो ये आपका क्या है थर्ड केस है। तो थर्ड केस में अगर आपका फंक्शन इस तरह से इसको क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है, तो जो f(x) की जो वैल्यू होने वाली क्या होने वाली है kx के इक्वल होने वाली है। तो इस केस में हमारे जो फंक्शन की वैल्यू होने वाली है वो क्या होने वाली है, वो केस 3 के अकॉर्डिंग होगी, जिसकी वैल्यू क्या है f(x = kx), यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा f(x) kx के इक्वल होगा। अब हमको kx से लेकर के क्या करना है फाइंड करना है कि जो एग्जैक्ट जो kx है वो कितना है। जैसे f(x) यहाँ पे क्या होगा kx के इक्वल होगा, एंड आपको दे रखा है f(1) आपका किसके इक्वल है 7 के इक्वल है। तो क्या 7 को मैं 1 × 7 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 1 और 1 क्या है यहाँ पे सिमिलर है, 1 यहाँ भी और 1 क्या है यहाँ भी है, यानी कि ये जो 1 जो था यहाँ पर वो क्या था सबसे पहले x था, और ये भी 1 क्या था इससे पहले x था। तब जब हमने x को यहाँ पे 1 डाला तभी हमने x को यहाँ पे क्या डाला 1 डाला, यानी f(x) की जो वैल्यू कितनी है वो 7x के इक्वल है। तो यहाँ से आसानी से क्या कर लिया हमने फंक्शन को फाइंड कर लिया, किसको कंपेयर करके इन दोनों को कंपेयर करके। तो अगर यहाँ पे फंक्शन हमको मिल चुका है तो हम क्या कर सकते हैं कोई वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको फाइंड करने को बोला है समेशन r = 1 से लेकर के n तक आपको f(r) की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। समेशन क्या करता है इस फंक्शन का क्या करता जाएगा सम करता जाएगा किस पे r की हर वैल्यू पे, r की हर वैल्यू पे f(r) का जो सम है वही क्या है इस समेशन r to 1 से लेकर के n f(r) की वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम r को पहले 1 डालेंगे, r को फिर 2 डालेंगे, फिर 3 डालेंगे, तो सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो f(1) + f(2) + f(3) + डैश प्लस f(n) के इक्वल हो जाएगा ये। तो f(1) f(2) इन सब की वैल्यू क्या होगी, तो क्या निकालेंगे हम इससे निकाल लेंगे। लेकिन 7 यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे 7 × 1 f(1) होगा, 7 × 2 ये होगा, 7 × 3 क्या होगा ये होगा,
प्लस डॉट डैश डैश 7 इंटू एन आपका इसके इक्वल होगा। तो 7 क्या समय से कॉमन आ जाएगा, तो 7 कॉमन लेने पर क्या बचता है यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 एन बनता है। तो 7 इंटू ये क्या है, ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम है। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो किसके इक्वल होता है। आप सेकेंड एंड सीरीज में इसको बाद में पढ़ने वाले हो, अगर आपको पता है कि इसका जो सम होता है तो आप जानते होगे। तो मैं बता देता हूँ आपको, इसका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 के इक्वल होता है। तो जो हमारा फाइनल आंसर आया वो क्या है, यही है, क्या है 7/2 एन इंटू एन प्लस 1, यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमको अपने अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो वहाँ हमको दे रखा है कि f(x) है आपका कोई एक फंक्शन, वो f(x) वापस से क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन यहाँ क्या दे रखी है, वो इक्वेशन जो है वो यहाँ दे रखी है f(x + y = f(x) इंटू f(y) एंड आपको दे रखा है f(1) की वैल्यू क्या है 3 है। देन आपको ये फाइंड करना है कि समेशन r = 1 से लेकर के n तक f(r) की वैल्यू क्या होगी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्या कर, क्वेश्चन जो हमने सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन किया तो उसके बिल्कुल क्या सिमिलर है, लेकिन क्या एक इसमें क्या केस है कि इस टाइम पे जो हमने जो आपका जो फंक्शन है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उस वाले क्वेश्चन में हमारा जो फंक्शन था वो क्या कर रहा था, इस थर्ड रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, और इस क्वेश्चन में जो फंक्शन हमारा है वो क्या है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको भी क्या करेंगे, हम f(x) फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो f(x) आपका होगा वो किसके इक्वल होगा, a⁴x के इक्वल होगा। तो इस केस में जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, f(x) = a⁴x के इक्वल होगा। एंड f(1) आपको कितना दे रखा है, 3 के इक्वल दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस 3 को 3 की पावर 1 देख सकता हूँ। तो 1 आपका यहाँ भी है, 1 आपका यहाँ भी है, ए आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा जब आप दोनों को कंपेयर करोगे। तो यहाँ से जो आपका f(x) आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी और 1 जो है वो यहाँ है तो 3 की पावर x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, वापस से वही फंक्शन मिल गया। तो फंक्शन मिल गया तो आप किसी भी वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है किसकी इक्वल होगी, समेशन r = 1 से लेकर के n तक f(r) की जो वैल्यू होगी किसके इक्वल होगी, f(1) प्लस f(2) प्लस f(3), ये कहाँ तक जाएगा, डैश 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 f(n) तक जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी इसकी वैल्यू, हमारा फंक्शन क्या निकला हमारा 3 की पावर x। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 डैश 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 3 की पावर n। तो आपको दिख ही रहा होगा क्या है, ये जीपी है, क्या है ये जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी है, क्या है गुणोत्तर श्रेणी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्या है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सम होता है वो क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सम का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है a इंटू r की पावर n माइनस 1/r-1, अगर आपने पढ़ रखा है तो। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा, यहाँ पे n की वैल्यू हमको ऊपर कितनी है, n के ही इक्वल है, यानी कि n आपका किसी कोई नंबर आपको देने रखा तो n आपका n के इक्वल रहेगा। जो आपका फर्स्ट टर्म जो a है वो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, जो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ए की ये जो फॉर्मूले में क्या कर देंगे, रख देंगे सारी वैल्यू, इसको क्या हो जाएगा 3 इंटू r की पावर n, यानी क्या हो जाएगा ये 3 की पावर n माइनस 1/r-1, यानी 3 - 1, और 3 - 1 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा 3/2 3 की पावर n माइनस 1। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, जैसे ये अगले क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि जो आपका फंक्शन है वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमको दूसरी कोई फंक्शन रिलेशन क्या कर दी थी यहाँ पे डिस्क्राइब करके दी है। तो गिवन है आपको कोई फंक्शन f(x), वो क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, किसको, f(x) + 2 इंटू f(1/x), इसकी जो वैल्यू कितनी है 3x दे रखी है। ठीक है, एंड आपको एक सेट दे रखा है एस, जो कुछ इस तरह से डिफाइन है कि सेट का जो हर एलिमेंट है वो क्या है, एक्स होगा। सेट का हर एलिमेंट रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, एंड इस हर एलिमेंट पर इस ये जो आपको फंक्शन गिवन है ऊपर f(x), इसकी जो वैल्यू होने वाली है वो f(-x) की इक्वल होने वाली है। देन आपसे पूछा गया है कि एस में जो कितने एलिमेंट होंगे
आप इस एस जो सेट है उसको क्या कीजिए, डिफाइन कीजिए, यानी एस के किन किन पॉइंट्स पर आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले आपको एफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके पास एफ एक्स नहीं होगा तब तक आप क्या नहीं कर पाओगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, ना ही आप क्या कर पाओगे, एस में कितने एलिमेंट हैं उनकी वैल्यू को फाइंड कर पाओगे। तो ये जो हमारा जो रिलेशन है वो किसके इक्वल है जी, हमको थोड़ा थोड़ा सिमिलर दिख रहा है, किसके, ये वाली के, सिक्स्थ। हमको जो सिक्स्थ इक्वेशन दी थी वो किसकी है, वो इसकी इक्वल लग रही है हमको, ठीक है। तो सिक्स्थ इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा था कि यार आपका फंक्शन इस तरह से किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आप x को 1/x से क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। तो इस केस में क्या करते हैं, हम x को 1/x से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो यही हम क्या करेंगे अपने क्वेश्चन में करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम वापस से x को क्या करते हैं, 1/x से क्या कर दिया, रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा जो फंक्शन, ये जो रिलेशन है वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f(1/x) + 2 × f(x) = क्या बन जाएगा, ये 3/x बन जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन 1 एंड ये हमारा इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गए, ठीक है, दोनों हमारे पास आ गए। अब इन दोनों में से आप एफ एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो दोनों इक्वेशन में से एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको कोई एक वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, कैंसिल करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ दे रखा है f(x + 2 × f(1/x) और यहाँ क्या दे रखा है f(1/x + 2 × f(x). तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ और दोनों को क्या कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, इन दोनों इक्वेशन को क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मेरा जो ये वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि ऊपर क्या बन रहा है 2 × f(1/x) और नीचे भी क्या बन जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करने पर 2 × f(1/x). तो जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये जो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, नहीं कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से मेरा क्या बनेगा, यहाँ से मेरा जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा कि f(x + 2 × f(1/x) माइनस 2 × f(1/x) माइनस 4 × f(x), ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका 3x माइनस 3/x × 2, क्योंकि 3/x में भी क्या करोगे आप, 2 का इंटू करोगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। f(x) में से माइनस का 4f(x) घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3f(x) और सामने क्या बन जाएगा आपका 3x माइनस 6/x। -3 से दोनों साइड क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो -3 से यहाँ डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, तो ये यहाँ पे बन जाएगा कितना, -x + 2/x, ठीक है। या इसको मैं बोल दूँगा कितना, 2/x - x। तो f(x) हमारा क्या आ गया, यहाँ से आ गया। तो अगर हमारा f(x) यहाँ से आ गया तो अब आप चेक करो कि जो f(x) है वो किन किन वैल्यूज़ पर क्या हो रहा है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, किन किन पॉइंट्स पर रिलेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मैं देखूँ कि हमारा जो रिलेशन, अगर मैं अप्लाई करने की कोशिश करूँ, क्या रिलेशन था हमारा कि f(x) आपका f(-x) के इक्वल होना चाहिए, यानी कि f(x) आपका 2/x - x जो है वो f(-x) के इक्वल होना चाहिए, यानी कि x के लिए क्या कर दोगे, मिनटे के वैसे रख दोगे, -x रख दोगे, तो ये बन जाएगा 2/-x माइनस ऑफ x। तो ये क्या बन जाएगा आपका 2/x - x = -2/x + x के इक्वल बन जाएगा। तो यहाँ से क्या निकला, इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये इधर आ जाएगा, तो 4/x = 2x। तो ये यहाँ से कैंसिल कर दिया मैंने, 2 की वैल्यू आ गई किसके इक्वल, x² के इक्वल आ गई। यानी x की यहाँ पे क्या होंगी, 2 वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो x की 2 वैल्यू होंगी, वो कितने होंगे, x = ±√2। तो x के यहाँ पे क्या होंगे, केवल 2 वैल्यूज़ होंगी, एक होगी क्या √2 एंड एक होगी आपकी -√2। तो इन 2 वैल्यूज़ पर ही क्या होगा, ये कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो जो एस सेट जो था उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, इस एस सेट के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, +√2 एंड -√2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है, जो कि हमको फाइंड करने को बोला गया था। तो अब हम करने वाले हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन को, जो क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई के पर्सपेक्टिव से भी क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपके बोर्ड्स के लिए, जेई के लिए, आप किसी भी बोर्ड से हो, CBSE, ICSE, MP बोर्ड, तो सबके लिए क्या है, मैं जो कंटेंट आपको अपलोड कर रहा हूँ वो सारे एग्ज़ाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है वो क्या है, हमको दे रखा है कि x, y दोनों बिलोंग करते हैं कैसे, रियल नंबर से, एंड f(x) आपको क्या दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है, और ये जो f(x) है ये भी क्या कर रहा है, एक रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, f(x + y) f(x × fy की यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। तो वापस से क्या दी थी आपको, रिलेशन दी थी। अब
तो जैसे ही आपको रिलेशन दिया, आपको याद आ जाना चाहिए कि हमने जो जितनी फंक्शनल इक्वेशन पढ़ी थी उनमें जो कौन सी इक्वेशन है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आपका एफ एक्स इंटू एफ वाई की इक्वल है। जैसे कि ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या है, इसी के बराबर है। तो यहाँ पे जो एफ एक्स की वैल्यू होगी किसके इक्वल होगी, ई की पावर एक्स के इक्वल होगी। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन होने वाला है वो क्या होने वाला है, एफ एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स। किस केस में, इस केस में, क्योंकि ये हमको क्या दे रखी है, रिलेशन दे रखी है, ये हमको फंक्शनल इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है। इसी के साथ में आपको यहाँ पे गिवन है कि जो आपका एफ ऑफ वन है वो कितना है, 2 है। ठीक है, आपको एफ ऑफ वन दे दिया तो आप क्या कर लोगे, आराम से एफ एक्स फाइंड कर लोगे। ठीक है, इसके साथ में आपको एक और रिलेशन दिया है यहाँ पर, जैसे कि रिलेशन क्या है आपका, समेशन के इक्वल्स टू 1 से लेकर के n एफ ऑफ ए प्लस के इक्वल्स टू 16 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। ये एक रिलेशन आपको दे रखा है और यहाँ से आपको सॉल्व करते हुए क्या करना है, ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ए की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, जब आप एफ ऑफ ए प्लस के की वैल्यू फाइंड करोगे, ए प्लस के की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे देखते हैं कि जो एफ एक्स है वो हमारा क्या बनेगा इस केस में, एफ ऑफ वन मेरा कितना दे रखा है, 2। तो इसको मैं लिख दूँ कि एफ ऑफ वन क्या है, 2 की पावर 1, यानी कि जो एफ एक्स है वो कितना है आपका 2 की पावर एक्स। क्या बन गया हमारा फंक्शन, यहाँ से बन ही गया। तो इस फंक्शन को अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, जैसे कि एफ ऑफ एक्स अगर 2 की पावर एक्स के इक्वल है, तो एफ ऑफ ए प्लस के किसके इक्वल होगा, 2 की पावर ए प्लस के इक्वल होगा, 2 की पावर ए प्लस के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर मैं ये रख दूँ के को, अगर मैं रखता चलूँ, जैसे कि ये जो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे सबसे पहले जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, 2 की पावर ए प्लस 1। अगली टर्म बनेगी 2 की पावर ए प्लस 2। अगली टर्म बनेगी 2 की पावर ए प्लस 3 डैश डैश डैश, ये कहाँ तक जाएगा, 2 की पावर ए प्लस एन तक जाएगा। और यहाँ पे ये किसके इक्वल दे रखा है आपको, 16 इंटू 2 की पावर एन माइनस 1 के इक्वल दे रखा है। तो यहाँ पे क्या बना आपका, 2 की पावर इस सबसे क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। 2 की पावर इस हर जगह से कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 डैश डैश 2 की पावर n। तो ये क्या बन जाएगा, 16 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। अब ये वापस से क्या दिख रहा है आपको, एक जीपी दिख रही है। तो इस जीपी का जो सम है आप क्या कर लोगे, आसानी से फाइंड कर लोगे, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या, 2 आर की पावर n माइनस 1। आर क्या है आपका, 2 के इक्वल है, 2 की पावर क्या, n माइनस 1। तो 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। आर क्या था आपका, 2 था, तो 2 माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 16 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। तो 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 16 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर एक इसके इक्वल आ जाएगा, 16 के इक्वल आ जाएगा। इसको वापस से कंपेयर कर लेंगे कि 2 की पावर इक्वल्स टू 2 की पावर 3, देन यहाँ से जो ए की वैल्यू कितने के इक्वल आ जाएगी, 3 के इक्वल आ जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने जितने भी फंक्शनल इक्वेशंस थे उन पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन किए। जितने ये 5-6 इक्वेशन थी उनको क्या हमने सॉल्व किया। तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा रहता है, हमने सारे क्वेश्चन में ये सिमिलरिटी देखी है कि कोई आपको फंक्शन दे रखा होता है, वो फंक्शन किसी फंक्शनल इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। आपको एक किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दे रखी होती है, वहाँ से आप क्या करते हो, आप इससे कंपेयर करके उस फंक्शन को फाइंड करते हो, और उसके बाद जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है वो आप आसानी से फाइंड कर लेते हो। तो ये सब तो क्या है, बहुत ही आसान है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आप किसी भी कोचिंग से आप पढ़ रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप आसानी इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए, हम जल्दी से जल्दी इस वीडियो को क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। थैंक यू।